अच्छा, जल्दी से न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या है वो भी देख लेते हैं। मार्टिन गप्टिल हैं, डेरिल मिशेल हैं, केन विलियमसन, जेम्स नेशम, डेवॉन कॉनवॉय और ग्लेन फिलिप्स शामिल हैं। एडम मिल, मिचेल सैंडस्टर, ईश सोरी, टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट। ये न्यूजीलैंड की टीम है। टीम साउदी है। टीम साउदी है। ये टीम साउदी है टीम में। अभी अपडेट हुआ है, टीम साउदी है और यहाँ मिलने भी हैं और बोल्ट भी है। देखिए एक्सपीरियंस साइड है उनकी भी, दो स्पिनर, दो फास्ट बॉलर। हाँ, दो जो उनका बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा संतुलित है और एक्सपीरियंस है। तो हमारा भी एक एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर है, मगर उसको कैसे टैकल करना है ये प्लान बता सकते हैं। नहीं मनोज भाई, यानी एक पूरी न्यूजीलैंड एक पूरी यूनिट बन के खेलती है, यानी शुरू से हमेशा से यानी ये तो खेलने की तरह खेलें, पूरी यूनिट बन के खेलती है। यानी पहले क्या होता था कि जो फील्डिंग है उन्हीं से यानी हमारे यहाँ आई थी, सारी ट्रैवल हुई थी। तो वो जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है, फिर उनकी बॉलिंग है, फिर उनकी बैटिंग है, पूरी एक यानी एक टीम मैन बन के खेलता है। सिंह से आप खुश हैं टीम 11 से, प्लेइंग 11 से? प्लेइंग 11 से खुश हूँ मैं। और कोई भी हमने ना उस ड्यू फैक्टर के ऊपर कोई खास डिस्कस नहीं किया जी। देखें, अगर आप टॉस हार रहे हैं तो सेकंड प्लान जो आपका है वो क्या है। तो आपने जो आपको 3-4 नेट प्रैक्टिस के सेशन मिले हैं उसमें ज़रूर कैप्टन ने या मेंटर ने बॉल जरूर कराई होगी ड्यू के अंदर गीली करके, वो बॉल जरूर डलवाई होगी और उनको बताया होगा कि ये वाली बॉल आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस हुई होगी। इससे पहले मेरे ग्राउंड पे कई बार कैप्टन्स ने की है। तो मेरे को लगता है कि इस बार हम ज़्यादा सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, नाइट प्रैक्टिस फैसिलिटीज भी हैं वहाँ बिल्कुल। तो उसका अवेल जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही हमें बताता है कि बॉल जब गीला हो जाता है किस तरीके से ग्रिप करना है। अच्छा देखिए, एक और अपडेट है मनोज सर, पिच रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दूसरी पारी में बैटिंग का फायदा मिलेगा और ड्यू फैक्टर भी वहां पर है। तो ये तो एक एज न्यूजीलैंड को जाता है। बिल्कुल, ये जाता तो है, मगर उसको प्लान करना चाहिए ना हमें, कि हमें जो स्कोर है हम 150 पे नहीं जीत सकते, नहीं हमें 170, 175 या 80। बड़ा अच्छा एक पॉइंट कहा। मुझे लगता है पूर्णिमा, हमारे सारे एक्सपर्ट से अब एक पोल कराना चाहिए कि स्कोर कहां तक रहना, स्कोर कहां तक जाना चाहिए। एट द सेम टाइम सर, अभी तक के जितने मैचेस खेले गए उसमें स्कोर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां तक गया नहीं। वो इसीलिए नहीं गया ना, क्योंकि हम दूसरी जितनी भी बॉलिंग अटैक देखा गया है सबने स्पिनर्स खिलाए हैं और बहुत अच्छे स्पिनर्स खिलाए हैं। तो ये हमें काउंटर, और हम बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। कितना स्कोर जस्ट सर? नहीं देखिए, अगर जीतना है तो 170 के ऊपर 175 के करीब बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 170-80, वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपकी 9 की एवरेज हो जाएगी। अगर आपने कहीं 4 रन पे रोक दिया तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी, यानी 11-12 की हो जाएगी। तो वो मेंटेन करनी बड़ा मुश्किल काम है। सर, लास्ट मैच में देखा हमने पाकिस्तान के साथ, यही उम्मीद थी कि स्कोर ज्यादा जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज कितना जाना चाहिए? देखो, विनिंग स्कोर जो होगा वहाँ पे 185 के आसपास, 180 to 185 के होगा विनिंग स्कोर होगा। पर कैसा हमारे बैट्समैन खेलते हैं ये डिपेंड करता है। पहले ये नहीं कि जो आप कह रहे हैं सिंह सर, वही बात विराट कोहली ने कही। वो कह रहे हैं कि अगर हम मैच टॉस जीतते तो हम पहले बॉलिंग करते, और हमने पिछला जो स्कोर बनाया था उसमें हमें 20-25 रन और एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत थी, तो शायद हम ज्यादा टक्कर दे पाते अपनी विरोधी टीम को। ठीक है भंडारी सर, आप एक तो ये कि कितना स्कोर तक जाना चाहिए, दूसरा ओपनिंग किससे करवानी चाहिए? देखिए, एक चीज है, अगर पहले 6 ओवर अच्छे खेले, 40 रन भी बनते विदाउट लॉस, तो आप 175 तक पहुंचेंगे। अगर आपने पहले 6 में 2 विकेट खो दे तो 160-150 पे ही रुकेंगे। ये सिंपल है। तो बाकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन वही है, जैसे मनु भैया ने बोला कि लेफ्टी राइटी होगा या के राहुल या सेम होगा। ये टीम मैनेजमेंट डिपेंड है, वो किस तरह से अपनी टीम 11 आगे खिला। पहले 6 ओवर का प्रेशर है, जो पहले 6 ओवर में अपने नर्व्स पकड़ के रखेगा और प्लान करेगा कि हमें विकेट नहीं थ्रो करनी, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं 180-185 का। अगर पहले हमने प्रेशर लिया तो फिर वही। आप ये कह रहे हैं कि शुरू के 6 ओवर पावर प्ले के बहुत अहमियत है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन अब जैसे पिछले मैच के अगर हम कंपैरिजन की बात करें, डेफिनेटली उससे लेसन्स भी दोनों ही टीमों ने सीखे हैं। तो दोनों ही टीम वो सेकंड प्लान, बी प्लान के साथ तो उतरेगी, राइट सर? नहीं, बी प्लान के साथ हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉस जीत चुके हैं, एज ऑलरेडी है। हाँ, वो तो उसी प्लान पे चल रहे हैं जिस प्लान पे सारी टीमें चल रही हैं। बिल्कुल, पहले गेंदबाजी वो तो ठीक है, मगर हमें जो हमने गलतियां करी थी, पहले ही ओवर में अगर हमारे 2 विकेट आउट होते हैं तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ गया
और हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही थी। ये अच्छा है जो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट एंड राइट का, इसमें आप पजल कर सकते हैं बॉलर्स को, तो प्रेशर बॉलर्स के लिए ऊपर भी होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।